वसीलों की बात जाने। It's not just you're going to church and coming. ऐसा नहीं कि नाम के लिए आप कलीसिया आते और जाते हैं I'm a Christian. कि मैं मसीह हूँ। That blesses you. ये बात मुझे आशीर्वादित You must करेगी। know the truth. जरूरी है कि आप सत्य को जाने। Our living is not based on the church. हमारा जीना सिर्फ कलीसिया में आना It's नहीं based on the है, word of God, हमारा जीना वचन पे on आधारित the है, right knowledge of God's वचन word. के सही ज्ञान पे आधारित है। Amen. आमीन। Don't run after prophecy. सिर्फ भविष्यवाणियों के पीछे I मत posted भागिए। a big message on prophecy. और भविष्यवाणी को लेकर मैंने बहुत बड़ा संदेश In डाला है। Pune, we have made a team, और पूना में हमने एक टीम बनाई है a believers group. और विश्वासियों का दल। So whatever I share, तो जो कुछ मैंने कहा है, they बोला post है, it on the WhatsApp, तो वो व्हाट्सएप पे उसे शेयर करते हैं, because those are the messages I don't give here. क्योंकि ऐसे ये संदेश है जो मैं यहाँ नहीं So देता। read those messages. तो उन संदेशों को पढ़िए। Christians must not suffer मसीहों को पीड़ित होना ही नहीं है। because of not having the right knowledge. वो इसलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि वचन का सही ज्ञान उन्हें नहीं है। They just think truth will make me free. उन्हें लगता है सिर्फ सत्य मुझे आजादी So देगा, they'll read the Bible. इसलिए वो बाइबल The whole पढ़ेंगे। Bible is truth. संपूर्ण पवित्र शास्त्र सत्य है। You will take any scripture. अब वो कोई भी वचन उठाएंगे No. नहीं, It should be based on grace. जरूरी है कि वो सत्य जो आज का काल का सत्य है वो अनुग्रह पर आधारित हो। 80% of the Christians are living based on law. 80% मसीह अभी नियम शास्त्र पे जी रहे हैं, But that is the truth. पर ये वो सत्य But है। it's not for the now. पर वो सत्य अब का सत्य It was नहीं for है, yesterday. वो कल का सत्य था। Amen. आमीन। Church came when Jesus rose up, कलीसिया तब आई जब मसीह जी उठे, when everything was done. जब सारी बातें समाप्त हुई। We are in the period where everything is done. हम ऐसे काल में जहाँ सारी बातें समाप्त हो चुकी है। They were looking forward. वो आगे की ओर देख रहे We थे, are looking backward, हम पीछे की ओर देखते which हैं, is done. जो कि समाप्त कार्य है। Amen. आमीन। Our faith is in the past. हमारा विश्वास गुजरे कल के काम पर What है। Jesus did. वो काम जो यीशु ने किया। Past means finished. अब गुजरा कल मतलब समाप्त हुआ काम। Amen. आमीन। We are not asked to do it. हमसे कहा नहीं गया है कि हम कोई काम We are asked to करें, believe. हमसे कहा गया है सिर्फ विश्वास करें। Yesterday I gave a beautiful message about this faith. और इस विश्वास को लेकर कल मैंने बहुत ही सुंदर संदेश दिया। You must hear that. अच्छा होगा कि आप वो संदेश सुने। Okay, so today I'll speak to you. तो आज मैं आपसे बोलूंगा। Why I make this basic introduction is because Christians don't know this. मैं बुनियाद क्यों पहले साफ करना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकतर मसीह इस बात की You may जानकारी नहीं read the Bible रखते। 100 times, हो सकता है 100 बार आपने बाइबल पढ़ी हो, but still many are not blessed. पर फिर भी कई लोग आशीर्वादित नहीं है। It's not religion. ये धर्म नहीं है। By coming to a church, you're not fulfilling some religious obligations. सिर्फ नाम के लिए कलीसिया आने से आप धार्मिक औपचारिकता पूरी नहीं कर That's what we रहे। used to do when we were Roman Catholics. ऐसा तो हम तब किया करते थे जब हम रोमन कैथलिक Even थे। yesterday, there were so many demon possessed. यहाँ तक कि कल भी पूना की कलीसिया में इतने दुरात्माग्रस्त लोग आए थे। Even when I started the word, the demons. यहाँ तक कि जब संदेश की शुरुआत ही की गई तो दुरात्मा बातें करने लगी I had to call them and deliver them. और मुझे ऊपर बुला के उन्हें छुटकारा देना पड़ा पहले। One family was from Roman Catholic background. और एक ऐसा परिवार आया था जो आरसी घराने से Just था about 8 months newly married. और सिर्फ शादी को अभी 8 महीने ही हुए They हैं had come just for a short period of time in our church. और वो हमारी कलीसिया में सिर्फ थोड़े समय के लिए And आए suddenly थे the lockdown happened. और अचानक फिर लॉकडाउन शुरू हो गया And then after that, that lady became demon possessed. और उसके बाद जो स्त्री थी उसे दुरात्मा लग गई। They don't even know there is power in Jesus' name. वे जानते भी नहीं कि यीशु के नाम में सामर्थ They है। went to every Baba वो हर बाबा के पास गए and became more complicated. और ज्यादा उसका जो बात थी वो उलझन भर गई। I told them, you're going to Baba not to be delivered but to be added of more demons. मैंने उनसे कहा आप बाबा के पास जाके छुटकारा नहीं पा रहे पर और दुरात्माओं को उसमें जोड़ रहे हैं। हाँ, और जोड़ रहे उन लोग. Because only Jesus has the power. क्योंकि सिर्फ यीशु के पास वो He's the सामर्थ only है one who defeated Satan. और एकमात्र यीशु वो है जिसने शैतान को हरा दिया Only in है the name of Jesus he bows down. और सिर्फ यीशु के नाम के आगे दुरात्मा घुटने टेकती है। Amen. आमीन। That lady became more demon possessed. और वो स्त्री में और ज्यादा दुरात्मा आ गई You are a Christian. और वो मसीह हैं। ठीक है, you are Roman Catholic, but you are a Christian. अब चाहे वो रोमन कैथलिक है फिर भी है तो ईसाई। Okay. So you don't need deliverance. तो आपको छुटकारा नहीं चाहिए, You need the right knowledge, आपको सही ज्ञान चाहिए, not just information. सिर्फ जानकारी नहीं। Many give you information. कई लोग आपको जानकारी देते हैं। Information could be mental knowledge. अब जानकारी इसलिए ताकि दिमागी ज्ञान बढ़ाया What you जाए, need is revelation. पर आपको प्रकाश That चाहिए is God knowledge. और वो है परमेश्वर का ज्ञान। Amen. आमीन। On the Facebook, many give you information. अब फेसबुक पे बहुत से लोग आपको जानकारी देते हैं,
But you need revelation. पर आपको वचन का प्रकाश And चाहिए stick to that revelation. और उस प्रकाश को पकड़ के रखिए, Let anybody say anything. फिर चाहे लोग कुछ क्यों ना कहें. Okay. You know, the main problem, we see sickness, disease, poverty, marriage breakdown, this problem, that problem. The main problem is condemnation. हम देखते हैं कि लोगों की शादियां टूटती है, तलाक होते हैं, बीमारी है, रोग है, गरीबी है, परेशानी है, पर इन सभी के पीछे जो मुख्य परेशानी है वो है मन में दंडित महसूस You know, करना. regarding forgiveness, before you become a born again Christian, forgiveness is very important. अब क्षमा के विषय में जहाँ बोला जाता है, मसीह बनने से पहले क्षमा का पाना बहुत जरूरी है. And that part I spoke yesterday. और वही विषय को लेकर कल मैंने बातें की. Now today I'm speaking to you for the believers, आज मैं विश्वासियों से बातें कर रहा for हूँ, Christians. मसीहों से बातें कर रहा हूँ. We are called a Christian after Jesus rose up, अब यीशु के जी उठने के बाद हम मसीह कहलाए, because the work is done for a क्योंकि Christian. हमारे लिए मसीह के लिए काम खत्म हो A चुका है. Christian looks at the finished work. और जो कोई मसीह होता है वो मसीह के समाप्त कार्य को देखता है. That's why you're a Christian. इसलिए तो आप मसीह कहलाते हैं Christ-like. कि मसीह समान, Christ-like. मसीह जैसे. Amen. Amen. You're Christ-like. आप मसीह जैसे हैं. Your living is like Christ. आपका जीना मसीह जैसे जीना है. You look at everything is done. आप ऐसे देखते हैं मानो सब कुछ समाप्त हो चुका है. So, if you are a Christian and you're looking still, God is going to do, please have mercy, Lord, pratna, that is all. That means you're not a Christian. यदि मसीह होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि परमेश्वर कब मदद करेगा, दया करेगा, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो इसका मतलब है अब तक आप मसीह नहीं हैं. You're not a Christian. तो अब तक आप मसीह नहीं हैं. You could be called a believer, हो सकता है कि आप विश्वासु because a कहलाते believer हैं, also believes in the Old Testament. क्योंकि विश्वासु वो भी होता And है जो lives there. पुराने करार में विश्वास करता है और पुराने करार के काल में जीता है, वो भी विश्वासु कहलाता A है. Christian is one who is born again पर मसीह वो है जिसका नया जन्म हो चुका है and he sees everything is done. और वो सारी बातों को समाप्त नजरों से Jesus देखता is है seated at the right hand of the Father in heaven. और स्वर्ग में यीशु पिता के दाएं हाथ पे बैठा है. Now your only work is believe, अब आपका एक ही काम है कि विश्वास करें, and that's the most difficult. और ये विश्वास करना ही तो सबसे मुश्किल है. Because दिखता नहीं, because we are so used to walk in the sense realm with our senses. क्योंकि इंद्रियों के सहारे देख के चलने की इतनी आदत हमें हो गई है. Very difficult for the Christian to walk by faith. तो अब विश्वास से चलना मसीहों के लिए बहुत कठिन हुआ है. Now, forgiveness of sins is not something that God will do अब जहाँ पापों की क्षमा की बात आती है, ये कोई ऐसा काम नहीं जो प्रभु करेगा or can do या कर सकता or है continues to do. या लगातार कर रहा है. But according to the Bible, पर बाइबल के अनुसार forgiveness of sin is something that is completed. कि क्षमा को लेकर वो एक ऐसा विषय है जो समाप्त हो चुका है. प्रभु ने आपको क्षमा कर दी है You must accept this truth. और आपको इस सत्य का स्वीकार करना It ही is है completed. कि ये क्षमा समाप्त कार्य है. Amen. Amen. It cannot be undone. कि वो रद्द नहीं किया जा सकता. परमेश्वर ने पूरा जग को क्षमा कर दिया है. The requirement is only just believe, अब आपका एक ही काम बाकी है कि आपको विश्वास करना है इस सत्य पे. not do. करना नहीं है, Believe. सिर्फ विश्वास करना है. Amen. Amen. You're asked to believe. आपसे कहा गया है सिर्फ विश्वास रखो. Keep this in your mind. ये मन में ठान के रखिए. He's not going to come again to pay for the sins. कि जगत के पाप की भरपाई करने के लिए यीशु दोबारा नहीं आएंगे. Don't ever think that ये पाप का भरा है क्या, ऐसा सोचो भी मत मन में. जो भी आगे भी पाप करेगा वो भर दिया है. अगर नहीं भरा तो हम नरक में जाएंगे. The only best way we can send it to heaven is the moment you become born again, you should be killed and you go to heaven. तो सबसे अच्छा उपाय स्वर्ग जाने का यही होगा कि जिस क्षण आपका उद्धार होता है उसी क्षण आप उसके बाद मर जाएं या आपको मार दिया जाए, आप सीधे स्वर्ग चले जाएं. फिर क्योंकि उसके बाद का पाप नहीं भरा रहेगा तो हम नरक जाएंगे ना. हेलो, ऐसा नहीं है. So he has paid it, it is complete. तो उसने पूरी भरपाई की है, कार्य समाप्त हो चुका है. The New Testament of grace इस कृपा के नए करार में presents the forgiveness of sins as something that is already accomplished. कि जहाँ क्षमा का विषय आता है वो एक ऐसा विषय है जो पहले से ही पूरा हो चुका है. And the effect of this redemption or this penalty that the Lord has paid, और जो जुर्माना यीशु ने भरा है उस क्षमा का जो परिणाम है, based on that, उसके आधार पे we are not even to be conscious of sin. कि हमें पाप के एहसास को भी नहीं रखना है. Hello? इतना perfect the law
job the Lord did. कि प्रभु ने ऐसा सिद्ध काम किया है। You read in Hebrews 10:1-2. आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों 10:1 और 2 You must not में even have the consciousness of कि sin. पाप की जागृति या पाप Look का at this. एहसास भी आपके अंदर कभी आना नहीं चाहिए। Amen. Amen. You know, the law mentality Christians will always have the consciousness of sin. आप जानते हो जो व्यवस्था वाली सोच रखते हैं उनके मन में हमेशा पाप का Because एहसास बना the रहता law है, was not given to free you from sin, क्योंकि नियम शास्त्र इसलिए नहीं दिए गए ताकि आप पाप से आजाद हो जाएं, but to make sin as very sinful पर पाप बहुत ही पापमय नजर आए इसलिए बने that you have to ask for mercy. ताकि आप हमेशा अनुग्रह की मांग करें, दया that की is मांग Jesus. करें, और वो है अनुग्रह यीशु। Amen. Amen. Law was given for that purpose. और इसी मकसद के लिए तो व्यवस्था आई। If the law is not given, यदि व्यवस्था न दी जाती you will not know what is sin and you will sin. तो हम ये न जान पाते कि पाप क्या है और लगातार पाप करते रहते। अगर लॉ सिग्नल का लॉ नहीं देते थे, रेड लाइट मतलब रुको, तुम क्या करेगा? सीधा तोड़ के जाएगा, इसको ठोक देगा, उठेगा, झगड़ा होएगा सब। पर लॉ आया, रेड मतलब रुको, नहीं तो पेनल्टी भरो। So what happened? तो क्या हुआ? It made you conscious. तो व्यवस्था ने पाप की पहचान Now कराई। you obey the law not out of love but out of fear. अब जहाँ आप नियम और व्यवस्था का पालन करते हैं वो प्रीति के नहीं पर डर के कारण करते हैं। Amen. Amen. Why do you obey the law? आप क्यों व्यवस्था का पालन करते पेनल्टी भरने हैं? पड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा, पैसा देने पड़ेगा, इसके लिए। So those who serve the law do out of fear, not out of love. तो जो व्यवस्था का पालन करते हैं वो प्रीति के कारण नहीं पर डर के कारण उसका पालन Not करते because they हैं। are changed. इसलिए नहीं क्योंकि अंदर उनका मन They have बदल become चुका very है good. कि वो बहुत ही सुधर चुके हैं, अच्छे हो गए हैं। कितना लाइन में रुका है, रेड सिग्नल आया तो कितना अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग नहीं है, वो पनिशमेंट से डरते इसके लिए रुका है। The law cannot change their heart. और व्यवस्था या नियम उनके मन को बदल नहीं Hello. सकता। The law has not changed their heart. तो जो व्यवस्था या नियम है उसने उनके मन को नहीं बदला है। एक बार वो सिग्नल खराब होने दे, देखो कैसा भगाते हैं उन लोग। सिग्नल खराब है, चलो भगाओ, देखो ऐसा बोल देगा, सिग्नल खराब होगा चलेगा, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ कि मैं रुकूंगा, ऐसा बोलेंगे उन लोग? नहीं बोलेंगे। सही, law does not change you. तो कायदे या व्यवस्था आपके मन की दशा नहीं बदलता। Hello, so God is not happy because you're obeying the law. तो आप व्यवस्था का पालन कर रहे हैं इसलिए परमेश्वर बहुत खुश नहीं Because है, He knows क्योंकि वो जानता you're है obeying based on the fear of punishment, कि उस व्यवस्था का तोड़ने का डर आपके मन में है, इसलिए आप उसका पालन करते हैं। not because you love to obey Him. इसलिए नहीं क्योंकि आपको उसका पालन करना बहुत अच्छा लगता है। Are you understanding क्या this? ये बात आप समझ रहे हैं? So those who obey the law don't think God is very happy. तो जो नियम शास्त्र का पालन कर रहे हैं प्रभु उनके जीवन को लेके बहुत खुश है, ऐसा मत सोचिए। The fear of the punishment they obey. सजा के डर के मारे वो उस नियम का पालन I had करते हैं। posted one testimony. और मैंने एक साक्षी of a डाली Muslim. है, एक मुसलमान की। No, he was sharing his own testimony. वो अपनी साक्षी गवाही दे रहा था He was saying that I used to serve Allah so much, और वो बता रहा था कि मैं अल्लाह की इतनी सेवा करता था, but out of fear पर डर के कारण, that if I don't, I may not go to heaven. और मुझे लगता था यदि मैं ये सारे नियम ना पालूंगा तो मैं कभी स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। Look at this. तो इस पे गौर He said, कीजिए। whatever I did to God, I did out of fear. तो उसने कहा जो कि मैंने परमेश्वर का प्रार्थना की, जो कुछ किया वो सिर्फ डर के कारण किया। But now when I came to the Lord पर Jesus, आज जब मैं प्रभु यीशु में आया हूँ I do it with love. तो मैं ये सारे काम प्रीति से करता हूँ। Amen. Amen. See, that is what God does, grace does. और यही तो कृपा करती है, अनुग्रह changes करता your है life. कि अनुग्रह आपके जीवन को बदल देता है। Amen. Though you may fall चाहे आप in गिरे, sin, पाप में गिरे, but you don't want to sin. पर आपको पाप करना अच्छा नहीं लगता। It's due to the weakness of the flesh or the devil's influence, you fall. शरीर की कमजोरी के कारण या शैतान के प्रभाव के कारण कभी कभार हम पाप में But गिर you don't जाते like हैं, it. पर हमें पाप करना अच्छा नहीं लगता Because you have a new nature. कि यही हमारा नया स्वभाव है। Amen. Amen. Okay. So forgiveness is already done. तो क्षमा पहले से हासिल हो So चुकी as a है। child of God, तो परमेश्वर के संतान होने you के should नाते not be on the lookout for sins तो in your आपको life. पाप को अपने जीवन में ढूंढते रहना नहीं है। Some Christians pray every day, Lord, please, Lord, forgive me, Lord. अब कुछ ऐसे मसीह जो हर रोज सिर्फ क्षमा ही मांगते चले No, जाते I हैं। will take you a little deeper. मैं थोड़ी गहराई में आपको ले जाऊंगा। I had written also. मैंने but लिखा then भी I है। had a second thought. और दूसरा विचार है, Maybe these people will understand or I पता don't नहीं know. कि लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा। Some new people may misunderstand. हो सकता है कि कुछ नए लोग गलत समझ बैठे। It's not asking for forgiveness. यहाँ ये नहीं कहा गया है कि आप क्षमा मांगे। Never the Lord says ask for forgiveness. प्रभु ने कभी नहीं कहा कि क्षमा मांगो। I'll show you from the Bible. मैं बाइबल से आपको He दिखाऊंगा। just says receive it. उसने कहा कि क्षमा प्राप्त करो।
receive forgiveness. कि क्षमा को प्राप्त करो, Something that is already given to you, कुछ ऐसा जो पहले से तुम्हें दे As a दिया गया gift. है दान के तौर पे, you have to receive it, आपको सिर्फ उसे पाना है, अपनाना है। not cry to receive. उसे पाने के लिए रोना नहीं है। When you say ask, जब कहा गया है मांगो, many people add many things with तो वो ask. उस मांगने में कई लोग बहुत कुछ जोड़ देते हैं। When ask comes, जहाँ मांगने का सवाल they'll आता है use tears, तो आप आंसुओं का इस्तेमाल करते हैं, Pleading, आप गिड़गिड़ाने begging. का, भीख मांगने का, not feeling unworthy. कि मैं लायक नहीं हूँ, ऐसे बोलकर So इस्तेमाल they करते add हैं। all this to asking. तो मांगने के साथ ये सारी बातें लोग जोड़ते So हैं। ask and you shall say, yes, Prabhu, please Lord, please Lord, please Lord, please Lord. जहाँ प्रभु ने कहा अरे, मांगो तो दिया जाएगा, तो आप ये सब जोड़ते हैं उसके तुमको साथ। बोला ask, सिर्फ प्रभु ने कहा मांगो, but तुमको कौन बोला वो सब ऐड करने को? So we need to be very careful in this तो इस भाग को लेकर हमें बहुत ही सावधान रहना है when we preach on asking. कि जहाँ मांगने के विषय में प्रचार किया जाता है, If you leave it like that, यदि आप यूं ही छोड़ दें people will add their works to तो asking. लोग मांगने में भी अपने कामों की जोड़ लगाएंगे। So we have to be very careful in preaching the word. कि जहाँ वचन का प्रचार किया जाता है हमें बहुत ही सावधानी बरतनी So चाहिए। don't be conscious of sin. तो पाप के एहसास में हमेशा मत चलिए। Now Christ is our अब righteousness. मसीह हमारी धार्मिकता बन चुका है। Satan is not your sin. शैतान तुम्हारा पाप नहीं है, He was our sin वो पहला हमारा पाप था who kept us always being conscious of sin, जो हमेशा पाप के एहसास में हमें बनाए रखता था, which condemned us, और ऐसा पाप जो हमें दंड and महसूस which is the कराता manifestation of other problems. और फिर उसके साथ बाकी परेशानी आ जाती थी। The law always makes you feel condemned. व्यवस्था हमेशा आपको दोषी ठहराती Because the है, law will tell you, ये मत करो, ये कर, वो बुरा है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, तो तुमको condemnation feel करेगा ना? तो आप दोषी महसूस करेंगे, मैंने नहीं किया, मैं दंड के लायक क्या हूँ। मालूम मैंने ऐसे नहीं किया, क्या मालूम मैं किया क्या? The law or the religion will always make you feel condemned. नियम शास्त्र या धर्म हमेशा आपको दोषी ठहराएगा, दंडित महसूस कराएगा, And the condemnation is the root. और जहाँ दंड महसूस होता है वही सही सारी परेशानियों Of all की your जड़ है, problems. सारी तकलीफों की जड़ दंड महसूस करना है। Amen. आमीन। That's what the Lord said. When in Christ, there is no condemnation for इसलिए you. प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई मसीह में है, यीशु में है, तो उसके लिए कोई दंड नहीं है। Those who don't walk in their natural senses, जो कि अपनी सांसारिक इंद्रियों में नहीं those who चलते, walk by faith. पर जो विश्वास से चलते हैं। Amen. आमीन। No condemnation. उनके लिए किसी तरह की दंड की आज्ञा नहीं है। Condemnation is the root. And poverty, sickness, disease, curse, all this is the manifestation or the leaves of this root. तो जहाँ आप दंडित महसूस करते हैं तो वो दंड जड़ है, फिर गरीबी, परेशानी, बीमारी, तकलीफ, ये सारे उसके फल आते हैं या उसके पत्ते आते हैं। Too many Christians are under the burden of condemnation. कई ऐसे मसीह जो अब भी अपने आप को दंडित महसूस करके उसके बोझ में चल रहे And this is हैं, one of the tools of the devil और अब ये शैतान का शस्त्र बन चुका है, उसका हथियार बन that चुका he है, uses to keep you in bondage. और ऐसा हथियार जो वो इस्तेमाल करता है आपको बंधन में रखने के लिए। Amen. आमीन। When we were in the kingdom of the devil, पहले जब हम अंधकार या शैतान के राज्य में थे we were kept sin conscious. तो पाप के एहसास में हमें रखा गया था। Satan kept us in sin consciousness. शैतान ने हमें पाप की जानिबता में रखा था, But when we believed in Christ, पर जब हमने मसीह में he विश्वास किया removed you from the kingdom of the devil where there was sin consciousness, put you into his kingdom where there's righteousness consciousness. तो परमेश्वर ने आपको शैतान के उस अंधकार वाले दंड के एहसास वाले राज्य से निकाल कर अपने पुत्र यीशु मसीह के राज्य में रखा है, जहां आप धार्मिकता को लेकर चले, धार्मिकता के एहसास में चले। Amen. आमीन। The devil is very clever. शैतान बहुत ही चालाक है। He knows that the problem of sin has been dealt with forever. वो जानता है कि पाप की परेशानी हमेशा के लिए दूर कर दी गई है, And they are free from condemnation. और ये सभी लोग दंड से मुक्ति पा चुके हैं। So he uses the weapon of sin consciousness to keep you feel condemned. तो आपको दंडित महसूस कराने के लिए वो पाप के शस्त्र का इस्तेमाल करता है, Because he cannot put directly sickness and disease in your क्योंकि वो life. सीधे सीधे आपके जीवन में बीमारी या रोग नहीं डाल सकता। But through the ignorance of the knowledge of the word of God, पर जहाँ वचन के ज्ञान की आपके अंदर कमतरता he, होती है, he uses the weapon of sin consciousness तो वही वो पाप के जानी या एहसास का शस्त्र इस्तेमाल करता है आपके विरोध में, so that you always feel condemned. ताकि आप हमेशा अपने आप को दंडित महसूस करें। In other words, you can say it's a feeling. तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक भावना या एहसास है, Condemnation is a feeling. कि दंड का एहसास ही एक महसूस करना है।
If you don't want to feel condemned, don't walk by senses, walk by faith. यदि आप दंडित महसूस नहीं करना चाहते तो इंद्रियों के सहारे मत चलिए, विश्वास के सहारे चलिए। Amen. Amen. If you disconnect yourself from the word of God, you'll not walk by faith. और जहाँ वचन से आप अपने आप को अलग कर देंगे, वहाँ आप विश्वास से नहीं चल पाएंगे। So he makes you feel condemned, तो वो आपको दंडित महसूस कराने लगाता है, as if you're continuously sinning. मानो ऐसा कि आप लगातार पाप ही कर रहे हैं। Even if you don't sin, यदि आप पाप ना भी still करें, that feeling of sin is there, due to which there is condemnation always in you. चाहे आप पाप ना भी कर रहे होंगे, फिर भी पाप के एहसास में वो आपको बनाए रखता है, इसलिए पाप का दंड आपके अंदर बना रहता है। कुछ तो भी क्या रहेगा ना, कुछ तो भी किया। तुमको ऐसा लगा मैंने कुछ नहीं किया, फिर बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कुछ तो भी है, कुछ तो भी किया रहे तुम। हर एक जन व्यक्ति गलत करता है ना, पाप करता है। So he always wants to for you to walk in the feeling of condemnation. तो वो हमेशा से ही चाहता है कि आप उस दंड के महसूस में या उस एहसास में चलें। And because of this feeling of condemnation, और क्योंकि आपको हमेशा दंड मेरे पे उतरेगा ऐसा एहसास होता है, makes some Christians believe that they are not qualified, इसलिए कुछ मसीह अपने आप में ऐसा सोचने लगता है कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ, not qualified to do God's work, प्रभु के काम करने के लायक नहीं हूँ, or not even qualified to receive anything. यहाँ तक कि प्रभु से कुछ भी पाने के लिए मैं लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं पापी हूँ। So they have given up. तो उन्होंने आशा छोड़ दी है, They have tolerated sickness. उन्होंने बीमारी को अब अपना लिया है। You know, Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने a कहा Christian must not tolerate. कि मसीहों ने कभी बर्दाश्त नहीं करना है। Amen. Amen. God does not tolerate. परमेश्वर भी बर्दाश्त नहीं करता, And his nature that we have in him does not tolerate. और हम जो कि परमेश्वर का स्वभाव रखते हैं, हमें भी पाप को बर्दाश्त नहीं करना है। Amen. Amen. You're free. आप आजाद हैं, Don't tolerate bondage. बंधन को बर्दाश्त मत Don't tolerate कीजिए, sickness and disease. बीमारी रोग को बर्दाश्त मत कीजिए। You know, you don't have that confidence not to tolerate because of condemnation. अब आपके अंदर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ऐसा धाड़स नहीं आ पाता है, क्योंकि आप अपने आप को दोषी और दंडित महसूस करते हैं। That's why you can never think that God can heal me. इसलिए आप कभी सोच ही नहीं पाते कि प्रभु मुझे चंगा Why? कर सकता The है, feeling of condemnation robs your faith. क्योंकि दंड आप पे उतरा है, ये एहसास आपके विश्वास को चुरा लेता है। You sense that you're not qualified. जहाँ आपको लगता है मैं गुणवंत नहीं हूँ, That's what the devil wants. यही तो शैतान चाहता है। But the Bible says there's no more condemnation. पर बाइबल कहती है कि आप कोई दंड की आज्ञा तुम पर नहीं God है। is telling you. प्रभु खुद कह रहा है। For those who walk in the Spirit means those who walk in faith. अब ऐसे लोगों के लिए जो आत्मा में चलते हैं, यानी कि विश्वास You know, में चलते हैं। even this message is twisted. यहाँ तक कि ये संदेश भी थोड़ा मरोड़ा गया है। Many messages are twisted. बहुत से संदेश मरोड़े जाते हैं। Instead of freeing you, it brings you to bondage. आपको आजादी देने के बजाय यही संदेश आपको बंधन में ले When आते people हैं। preach law, they bring you into bondage. जहाँ लोग व्यवस्था का प्रचार करते हैं, वहाँ वो लोगों को बंधन They में ले don't आते free हैं, you. वो आपको आजाद They नहीं keep करते, you dependent on them. वो अपने आप पे आपको निर्भर रखते हैं। Grace message always connects you to God. अनुग्रह का संदेश हमेशा आपको परमेश्वर से जोड़ता है, Religion or religious or law messages will make you connected to that man of God. और वो धर्म का संदेश हो, व्यवस्था का संदेश हो, ऐसे संदेश हमेशा परमेश्वर के सेवक से या उस मनुष्य से आपको जोड़े रखेगा। Know this always. ये बात हमेशा से जानिए। When I preach grace, जब मैं अनुग्रह का प्रचार I करता हूँ, connect you to God. तो मैं आपको परमेश्वर से जोड़ देता हूँ, And when you believe, और जब आप विश्वास करते हैं, His power is released in your life. तो उसका सामर्थ्य आपके जीवन में खुल जाता है। Amen. When I Amen. preach religion, जब मैं धर्म का when I प्रचार preach करता law, हूँ, जब व्यवस्था के I बारे में connect you कहूँगा, to myself. तो मैं आपको अपने आप से जोड़ लूंगा। मुझे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्रूस पे नहीं मारा तुम्हारे लिए, मगर कृपा का संदेश दिया तो मैं तुमको प्रभु से कनेक्ट करता हूँ। Hallelujah. And when you believe in Him, the power is released to do a mighty work in your life. और जहाँ आप उस पर विश्वास करते हैं, महान शक्ति खुलती है, और वो शक्ति आपके जीवन में पराक्रम वाले काम कर दिखाती है। That's why I see people going in large number in churches where law is preached. इसलिए मैं देखता हूँ ऐसे लोग जहाँ व्यवस्था प्रचार की जाती है, गर्दी की गर्दी वहाँ जाती है, They're always pleading and begging. जहाँ वो हमेशा गिड़गिड़ा के भीख मांगते रहते हैं। प्रभु दया कर। Oh, I feel so sad for them. मुझे बहुत खराब लगता है ऐसे लोगों के लिए। Jesus is God's mercy. यीशु परमेश्वर का अनुग्रह है, Forgiveness is God's mercy. क्षमा परमेश्वर का अनुग्रह है। He's not showing you mercy after you cry. आपके रोने के बाद प्रभु आप पे दया नहीं करता। He doesn't say, cry. नहीं और ऐसा थोड़ी बोलता है। उसने तुम रोने के पहले प्रभु ने काम किया है, तुम पैदा होने से पहले सब काम करके खत्म भी कर दिया है।
Are you seeing this? तो क्या आप ये देख रहे He didn't हैं? wait for you. उसने आपका इंतजार नहीं You किया cry, कि you पहले plead, तुम you रो, beg, you गिड़गिड़ाओ, bang the भीख door. मारो और उसके बाद ठोको, फिर मैं आता खटखटाओ। हूँ तुम्हारे लिए, मैं क्रूस पे मरता हूँ, ऐसे बोला क्या हो? तुम पैदा नहीं होगा तो सब काम करके बैठाए हो। तुमको इतना ही बोलता कि विश्वास करो, रो मत बोला उसने। He told even Moses, don't cry. यहाँ तक कि मूसा से भी प्रभु ने कहा कि Didn't रो he मत। say? क्या नहीं बोला? Moses was crying. मूसा रोने लगा The Lord said, don't cry before me. और प्रभु कहता है मेरे आगे क्यों रोता है? अरे when he was standing with all the children of Israel, जब वो इजराइल के लोगों के साथ ठहरा था when the sea blocked him, और जहाँ समुद्र आगे उसका रास्ता The रोके mountains था, blocked. पीछे पहाड़ उसे रोके थे behind the soldiers were there, और पीछे से हम देखते हैं फेरो की सेना आ रही and he है। was crying, अब वो रोने What did the लगा। Lord say? प्रभु ने क्या कहा don't cry before me. कि मूसा मेरे आगे क्यों रोता है? Old Testament में बोला, अब पुराने करार में ये बात कही गई तुम्हारे थी हाथ में क्या है? What is in your hand? कि तेरे हाथ में क्या है? Rod. कि एक लाठी है The authority of Christ. जो मसीह का अधिकार दिखाती है। Command. तो आज्ञा दे, आदेश दे। Amen. आमेन। I don't know, till today Christians are crying. पर मैं देखता हूँ आज तक मसीह रो रहे हैं। And some have made it a habit. अब कुछ लोगों ने तो रोने की The आदत ही moment they डाल come दी into है। church, they come crying. They thought means with that look, God will be moved and bless you. और उनका तो चेहरा ही रुआं सा हो गया है। जैसे ही कलीसिया में आते हैं रुआं सा चेहरा लेकर आते हैं, ऐसा लगता है मैं रोऊंगा, ऐसा रुआं सा चेहरा See, दिखेगा तो that- प्रभु that's the आशीर्वादित thought of करेगा। many Christians. यही तो कई मसीहों की If, you, सोच है। if you're joyful, God will यदि not आप bless. बहुत खुश हैं तो प्रभु आशीर्वादित नहीं करेगा। जितना पिटी दिखाया, जितना रोया, उतना प्रभु बोलेंगे अरे बेटा बहुत रो रहा है, ये ले. जितना लंबा चेहरा है, टंगा चेहरा है, प्रभु आशीर्वादित करेगा। You cannot buy favor. हम कृपा को खरीद नहीं Let it be सकते। by tears, begging, pleading, चाहे fasting. रोए, धमकाए, आंसू बहाए, कुछ करे, कृपा को खरीदा नहीं जा सकता। Amen. It is free. ये मुफ्त है, Take it free. तो उसे मुफ्त में ही लीजिए। Amen. आमेन। In fact, come joyfully. मैं तो कहता हूँ आनंद के साथ अंदर Come आइए boldly और धाड़स के साथ आइए। as a child of God. परमेश्वर की संतान होने के नाते Amen. Amen. You're not a servant. हम कोई दास नहीं है। After that, अच्छा प्रार्थना बिरतना उपास प्रार्थना करके फिर तुम उसका बेटा होता, ऐसा ही क्या? ग्रेड वाइज, फर्स्ट यू आर अ सर्वेंट, कि पहले तो आप दास बनेंगे, देन यू प्रे एवरी डे, रीड द बाइबल, फिर हर रोज बाइबल पढ़िए, चर्च में आइए, And प्रार्थना become करिए mature. और उसके बाद सयाने बनिए। नो अभी तक तू नौकरी है, नहीं 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 नहीं, अभी तक रो रो के मांगने पड़ेगा, और बढ़ो बढ़ो बढ़ो, फिर बहुत साल के बाद आज तुम मेरा बेटे हो, ऐसा है क्या? तो क्या प्रभु ऐसी पद उन्नति करता है? तुम्हारा परिवार में पैदा होने के साथ नौकर पैदा हुआ क्या? उसके बाद बड़ा होने के बाद बेटा हो गया? हेलो, यू आर बोर्न एज अ चाइल्ड. और आप संतान उस घर के बच्चे बनकर पैदा होते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो क्या आप ये समझ रहे हैं? बोर्न एज अ सन ऑफ गॉड. परमेश्वर के पुत्र के नाते आप जन्मे हैं। आमेन. आमेन। All things are yours. और सब कुछ पर आपका हक है। Okay, just complete it now. We don't have much time. Time is over. Okay, just one thing. सिर्फ आपके थोड़ा और समय लूँगा। So, what does the Bible say? There is no more condemnation for those who are in Christ. और वचन में लिखा है कि जो मसीह यीशु में हैं, उनके लिए अब से कोई दंड की आज्ञा नहीं है। So, the root of your problem is condemnation. तो आपकी सारी परेशानियों की जड़ दंड महसूस करना है। So, think condemnation as the root, and the leaves or the manifestation as worries, tensions, sickness, disease, poverty, depression, oppression, broken marriages. You can include everything. तो आप हमेशा सोच के चलिए कि दंड आप महसूस करते हैं, ये सारी परेशानियों की जड़ है, और उसके बाद जो पत्ते निकलते या जो फल आते हैं वो बीमारी है, तकलीफ है, मन में दोषी महसूस करना है, या कोई भी परेशानी आप ले सकते हैं, वो सारी इसी में आ जाती है। You can keep on removing the leaves. तो आप उस पत्तों की संख्या बढ़ा सकते हैं। निकाल सकते हैं, उसको कितना भी निकालो तुम, मगर रूट तो वही है ना. आप कितने भी तकलीफ दूर कीजिए, पत्ते तोड़िए, जड़ जब तक रहेगी पत्ते आते It रहेंगे। is foolish to keep on removing the leaves, तो लगातार पत्ते तोड़ना ये मूर्खता वाली बात because they are होगी, not the cause of your problem. क्योंकि ये सारे पत्ते आपकी परेशानी का जड़ नहीं है। If the root was not bad, the leaves would not be that way. और यदि जड़ अच्छी होती तो पत्ते भी अच्छे होते, पत्ते बुरे ना आते। So the root causes condemnation, and you know there's a big message I want to give you, but condemnation comes because of the law. अब दंड का जो एहसास है वो नियम के कारण आता है, नियम शास्त्र के कारण आता है।
This is very important. ये जानना बहुत ज़रूरी है। When you know grace, जब आप अनुग्रह को जान लेते हैं you'll not have that feeling of तो condemnation. आपको वो दंड का एहसास ना होगा। Amen. आमीन। But when in the law, पर जहाँ आप व्यवस्था में रहते हैं you'll always have that feeling, uneasy feeling. तो हमेशा वो बेचैनी मन में बनी रहेगी। क्या होगा क्या मालूम नहीं. Always that fear. तो हमेशा वो डर बना रहेगा, Anxiety. चिंता बनी रहेगी। You know, anxiety, say yes, of fear and poverty and sickness and disease and tumor and cancer. That's even the medical people say that. और चिंता ही है जिसके कारण आप देखते बीमारी, रोग, तकलीफ, परेशानी, कैंसर, गांठ, ये सारी जो आती है, यहाँ तक कि डॉक्टरों का कहना है कि कहीं ना कहीं चिंता से But the इनको जगह मिलती है। root is a spiritual problem. पर जो इनकी जड़ है वो एक आत्मिक समस्या है। हम लोग ऊपर से leaves निकाल सकता है. You know, yesterday one lady came कल एक स्त्री आई थी on the stage. स्टेज She पर, had tumor in her stomach. उसके पेट के अंदर गांठ थी। She went through a surgery. वो सर्जरी के लिए गई, ऑपरेशन के लिए। After some time, 2 more came. अब थोड़े समय के बाद ऑपरेशन कराने के बावजूद 2 गांठ आ गई। Look at this. इस पे ध्यान दीजिए। एक निकाला तो और 2 आया. मैं ऐसा कितना टेस्टिमनी सुना है. People have come up, not तो लोग testimony, I ऊपर would say, आके लोग testify. बताते हैं कैसी तकलीफ है उन्हें। एक निकला तो दूसरा आया. See this. तो देखिए, तुम एक बीमार निकला तो दूसरा बीमार आता है. ये निकाला तो और किधर से भी होता है. See, you are just plucking out leaves. तो आप सिर्फ पत्ते तोड़ रहे हैं। हाँ. कभी तक तोड़ेगा? बर्बाद होने तक तोड़ेगा. रूट क्या है वो देखो. तो जड़ देखिए क्या है। Amen. Amen. So you must learn about this condemnation. तो इस दंड आज्ञा को लेकर आपको जानना, Just संदेश keep जानना on जरूरी है। removing the leaves one after the other, another comes. अब आप 1-2 पत्ते तोड़ते हैं और 2-4 पत्ते आ जाते हैं। Most of the surgery are the worst. और मैं तो कहता हूँ कि ऑपरेशन कराना तो सबसे भयानक और बदतर है। Operation is a short-term thing. सिर्फ थोड़े समय ही ठीक लगता है बस। Okay, let's learn more. So don't disconnect yourself from the word, तो वचन से अपने आप को अलग मत the कीजिए, right word. सही वचन से। Why you want to live in fear? आप क्यों डर में रहना चाहते हैं? Fear is the manifestation of the root, that is condemnation. और जहाँ दंड होगा उसका परिणाम ये होगा कि आप डरेंगे। Amen. Amen. Fear brings in anxiety, then sickness and disease and डर tumor, आएगा, cancer. चिंता आएगी, परेशानी आएगी, बीमारी आएगी, कैंसर होगा, फिर ऑपरेशन होगा, पता नहीं वो कहाँ तक जाता है। Okay, let's just stand up. आइए सब ठहरेंगे।